सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, ये डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPI ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम KPI ग्रीन एनर्जी की बात करें तो फिलहाल देखा जाए तो ये कंपनी आपको एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ की वजह से फोकस में देखने को मिल रही थी। अब न्यूज़ एग्जैक्ट क्या था भाई, तो देखो फिलहाल हमें देखने को मिल रहा था कि KPI ग्रीन एनर्जी लिस्ट करने वाली है इंडिया का पहला एक्सटर्नली क्रेडिट ग्रीन बॉन्ड, जिससे कंपनी लगभग रेस कर रही है 670 करोड़ रुपए। तो बेशक अगर हम बात करें KPI ग्रीन के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक बड़ी न्यूज़ बन सकती है। बड़ी न्यूज़ दोस्तों क्यों? क्योंकि KPI ग्रीन एनर्जी जो है रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है और रिन्यूएबल सेक्टर का अगर एम देखोगे गवर्नमेंट का तो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने को लेकर है। 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी अचीव करने को लेकर है। तो इसमें छोटी कंपनी बड़ी कंपनी सबका काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। तो इस वजह से जितनी भी रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी कंपनीज़ हैं वो आपको फंड रेस करती हुई लगातार नज़र आती हुई दिखी है, जिसमें इरेडा एक काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल है। अब इसमें फिलहाल देखा जाए तो KPI ग्रीन एनर्जी का भी नाम देखने को मिल रहा है। ग्रीन बॉन्ड के जरिए वो बोल सकते हैं 370 करोड़ रुपए रेस करती हुई नजर आएगी अपने सेक्टर में री इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। और इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमें देखने को मिला था जिसमें मेंशन था कि KPI ग्रीन एनर्जी रेस करने वाली है SBI से $363 मिलियन का अमाउंट। और ये कंपनी के जो CFO हैं सलीम याहू, उनके तरफ से ये चीज़ें हमें सुनने को मिला था। अब ये जो नंबर था 363 मिलियन का, इसको अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 3200 करोड़ रुपए हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो अमाउंट है ये कंपनी लोन्स के ज़रिए बोल सकते हैं रेस करती हुई नजर आएगी फ्रॉम द कंट्री लार्जेस्ट लेंडर, जिसका मतलब आप SBI बोल सकते हो यहाँ पर सिंपली। अब इससे कंपनी बेसिकली करने क्या वाली है, तो देखो कंपनी एक्सपैंड करेगी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को। रिन्यूएबल प्लांट इनका जो है उसको लेकर यहाँ पर कंपनी ने बातें कहा है। अब दोस्तों सिंपल सी बात है कि इंडिया जो टारगेट कर रही है 500 गीगावाट कैपेसिटी अचीव करना बाई 2030, तो मैंने जैसा कि बताया इसमें छोटी कंपनी बड़ी कंपनी सबका कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए, तभी ये कैपेसिटी अचीव होगा। अभी के टाइम पे जिस पेस पे हम ग्रो कर रहे हैं इस कैपेसिटी में, उस पेस को अगर हम कंटिन्यू करें अगले 5 सालों तक तो भी हम इस टारगेट को मीट नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से बोल सकते हैं काफ़ी सारी कंपनी जो है वो फंड रेस करती हुई नज़र आ रही है और गवर्नमेंट का भी सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है KPI ग्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा दोस्तों KPI ग्रीन की बात करें तो अभी के टाइम पे इसका जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो काफ़ी इंप्रेसिव हमें देखने को मिलता है। और KPI ग्रीन एनर्जी के जो मैनेजमेंट है उनके स्टेटमेंट्स के हिसाब से 2030 तक कंपनी हर साल अपने रेवेन्यू को 60% तक ग्रो कर सकती है। और 60% का ग्रोथ एस्टिमेट उन्होंने रख के चला है 2030 तक अपने रेवेन्यू में एवरी ईयर। तो इससे तो कंपनी क्लियर है कि फंड रेज वगैरह तो करती हुई नजर आएगी। और वही कंपनी से रिलेटेड पिछले कुछ टाइम में कई सारी अपडेट्स के जरिए हमें सुनने को मिली है। तो बेसिकली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप इन्वेस्टर हैं नोट कर सकते हैं, इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस कर ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम इरेडा की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग डे ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, कंपनी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा था। न्यूज़ दोस्तों एग्जैक्ट क्या था उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखो अभी 21 स्टेक होल्डर मीटिंग हमें देखने को मिला था इरेडा का, जिसमें जो कंपनी के CMD हैं उन्होंने कुछ हाईलाइट किया था। सबसे पहले उन्होंने बताया था
जीएसटी कट की वजह से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में बूस्ट हमें देखने को मिल सकता है। आप सभी को पता होना चाहिए, अभी रिसेंटली जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हमें देखने को मिली थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जीएसटी कट्स हमें देखने को मिले थे। इसमें एक जीएसटी कट्स हमें देखने को मिले थे रिन्यूएबल सेक्टर में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके ऊपर। पहले 12% की जीएसटी उसके ऊपर लगती थी और अब लगेगी 5%। इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट हमें देखने को मिलता है अभी के टाइम पे आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म, प्रोजेक्ट कॉस्ट हमें कम होती हुई देखने को मिल सकती है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि रिन्यूएबल सेक्टर में जो प्रोजेक्ट है वो इंक्रीज़ हो सकता है। और जो भी कंपनीज़ रिन्यूएबल सेक्टर से जुड़ी हुई है, चाहे हम बोल सकते हैं ईपीसी कंपनीज़ के बारे में बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं इरेडा जैसी फाइनेंस कंपनी के बारे में, आप बात कर सकते हैं रिन्यूएबल पैनल्स को जो कंपनी बनाती है उसके बारे में। इन सारी कंपनीज़ को पहले के मुकाबले ज़्यादा बिजनेस मिल सकता है। अगर ज़्यादा प्रोजेक्ट बनेंगे तो इरेडा का काम क्या है, फाइनेंस करना, तो इनको ज़्यादा फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ज़्यादा प्रोजेक्ट बनेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो पैनल्स यूज़ होते हैं, जो कंपनी पैनल्स बनाती है उसको डिमांड ज़्यादा मिलेगा और जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है उसको भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये जीएसटी कट की वजह से जो कॉस्ट कम होगा प्रोजेक्ट को सेटअप करने का, उससे एक तरह से देखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट मिल सकता है। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है। बाकी इसके अलावा दोस्तों अभी के टाइम पे देखा जाए इरेडा अपने 52 वीक हाई से 33% के आसपास आपको नीचे देखने को मिल रही थी। क्यों भाई? क्योंकि पिछले कुछ टाइम में कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो हमें काफ़ी वीक परफॉर्म करते हुए देखने को मिले थे। रेवेन्यू तो फिर भी चलो डबल डिजिट में हमें ग्रो करता हुआ देखने को मिला था, बट जब हम बात करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट में Q1Q बेसिस पे 50% से ज़्यादा की फॉल हमें विटनेस करने को मिला था। और पिछले अगर एक साल की बात करें तो रेवेन्यू तो फिर भी 35% से ग्रो किया है, बट कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें सिर्फ 16% से देखने को मिले हैं। और अब तक की हिस्ट्री में देखोगे तो इरेडा के जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ हमें ज़्यादा देखने को मिलती थी। बट पिछले एक साल में ये चीज़ें चेंज इसलिए हो पाई हैं क्योंकि गैंसोल इंजीनियरिंग के बैंकक्रप्ट होने की वजह से 400 करोड़ का नुकसान इरेडा के बोल सकते हैं नंबर्स में देखने को मिला है। क्योंकि 400 करोड़ का लोन फाइनेंसिंग कर रखा था उन्होंने, अब बैंकक्रप्सी उन्होंने फाइल कर दिया है। इसका मतलब वो 400 करोड़ तो बोल सकते हैं कंपनी को भूलना पड़ेगा, और भूलना पड़ेगा तो कंपनी के एनपीएस इंक्रीज़ होंगे, कंपनी के एसेट क्वालिटी डिक्रीज़ होंगे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें इंपैक्ट दिखेगा, और वो इंपैक्ट हमें देखने को मिल गया। अब देखते हैं कि अगले क्वार्टर में इंपैक्ट देखने को मिलता है या नहीं। बाकी ये जो चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म में किसी कंपनी के नंबर्स में इंपैक्ट डालती हैं, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हमें देखने को नो डाउट मिलेगा ही, और मिला भी था देखने को Q1 में। अब देखते हैं कि आगे चलकर नंबर्स में इसके बेसिस पे इंपैक्ट दिखता है या फिर उसमें इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लेना, सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो उसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो ये कंपनी अभी रिसेंटली एक न्यूज़ की वजह से फोकस में देखने को मिली थी। न्यूज़ क्या था भाई? 1250 करोड़ का सोलर पावर प्रोजेक्ट कंपनी को मिला था, और ये एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ बन गई थी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के लिए। और दोस्तों पिछले कुछ टाइम में जितनी भी न्यूज़ हमें देखने को मिली है उसका इम्पैक्ट अगर देखने को मिला भी है तो काफ़ी शॉर्ट टर्म में देखने को मिला है, और अल्टीमेटली अगर सेंटिमेंट्स देखें तो वो नेगेटिव ही रही है, जिस वजह से 47.4% 52 वीक हाई से ये कंपनी आपको नीचे देखने को मिल रही थी। अब वैल्यूएशंस भी कंपनी का बहुत ज़्यादा टूटा है। एक टाइम पे कंपनी का जो पी था वो हमें 250 से भी ऊपर का देखने को मिलता था, बट अभी के टाइम पे जो पी है वो 50 से भी नीचे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि आप क्लियर कट देख सकते हैं। तो ऐसा भाई क्यों हुआ? तो सबसे पहला रीज़न यहाँ पर यह है कि एक टाइम पे जो वारी रिन्यूएबल ग्रोथ दिखाती थी हमें 300 350% तक का, वो अचानक से 100% तक का भी ग्रोथ नहीं दिखा पाई थी एक क्वार्टर में। और यहीं से कंपनी के जो नंबर्स हैं उसमें बोल सकते हैं एक कंसर्न क्रिएट हो गया था कि नंबर्स हो सकता है कि आगे चलकर हमें स्लो होते हुए नज़र आएंगे। तो जो 300 का तक का पी कंपनी होल्ड कर रखी थी वो कंपनी सस्टेन नहीं कर पाई, और लगातार कंपनी के वैल्यूएशंस टूटता हुआ दिखा। अगले क्वार्टर पे 250% की ग्रोथ कंपनी ने ज़रूर दिखाई, बट अगर देखा जाए तो कंसर्न की वजह से कंपनी के वैल्यूएशंस ऑलरेडी टूटते हुए दिखे। और उसके बाद एवरी क्वार्टर जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू अपना दिखाया, उसमें रेवेन्यू तो फिर भी ठीक था, बट नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट में वैसी ग्रोथ हमें विटनेस करने को नहीं मिली जैसी ग्रोथ हमें पहले देखने को मिलती थी। पिछले 3 साल का नंबर देखोगे तो सेल्स ग्रोथ 118% CAGR से है, और प्रॉफिट ग्रोथ 124% CAGR से है। इसलिए एक साल में रेवेन्यू डबल हुआ है, बट प्रॉफिट कंपनी का डबल नहीं हुआ है, और पहले ऐसा चीज़ नहीं था। इस वजह से इन्वेस्टर्स लगातार कंपनी के वैल्यूएशंस को तोड़ते हुए नजर आए। बट इसी पीरियड में अगर हम बात करें FIS के बारे में,
तो उनके स्टेक्स इस कंपनी में इंक्रीज़ होते हुए दिखे, जो कि पहले ज़ीरो हमें देखने को मिलते थे, जो कि आप देख ही सकते हो। तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की भी प्रेजेंस अब हमें देखने को मिल रही है, बट अल्टीमेटली कंपनी की कंसिस्टेंसी अगर पहले जैसी देखने को मिलती है तो इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल सकता है कंपनी के वैल्यूएशन में। तो इन सारी चीज़ों को आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। जब सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों पिडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड। अब दोस्तों पिडिलाइट की बात करें तो रिसेंटली कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस इशू किया था, जिसका फिलहाल कंपनी ने रिकॉर्ड डेट वगैरह सेट कर दिया है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो हमें 23 सितंबर का देखने को मिलता है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।